नमस्कार। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ का आज तीसरा दिन है और आज महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, कारण कि आज जो अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आज के दिन सारे लोग पहले ही सूर्यास्त होने से पहले ही छठ घाट पर आ जाते हैं और आज का अर्घ सबसे जो 4 दिवसीय छठ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ही देर बाद जहां मैं बैठा हूं उस घाट पर आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। सारे जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे और बाकायदा भगवान भास्कर की पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी। मैं अभी सासाराम के दुर्गा कुंड, जो फैजलगंज में दुर्गा कुंड तालाब है, वहीं पर मौजूद हूँ और वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार भव्य नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। और इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बार छठ व्रतियों के लिए नगर निगम के द्वारा क्या कुछ किया गया है। आप जो पानी है, जो पानी का जो अभी जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो दृश्य दिखाई दे रहा था और अभी जो दृश्य दिखाई दे रहा है, पानी का जो जिस तरह से पानी एक तरह से साफ सुथरा पानी दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा वो कार्य किया गया है, जिस कार्य के बदौलत यहाँ का जो भव्य दृश्य है वो बदला बदला नजर आ रहा है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो तैयारी की गई है या इस बार जो छठ पर्व मनाया जा रहा है सासाराम शहर में, उसको लेकर जो नगर निगम के द्वारा किया गया है उस पर आप क्या कहेंगे और जो छठ व्रती हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले उन छठ व्रतियों के लिए क्या कहेंगे जो आज पूजा करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। छठी मैया सभी छठ व्रतियों को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, सबको बधाई शुभकामना देते हैं कि हमारे पूरे विश्व में सासाराम जो बिहार में जो छठ होता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ होता है, धूमधाम से होता है। छठ पर्व मतलब सासाराम बिहार। और यहाँ घाट के जो भी पदाधिकारी होते हैं सारे घाटे को वहाँ समाजसेवी लोग यहाँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं और इन साल हर वर्ष के से ज़्यादा नगर निगम से भी सहयोग मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हर घाट के जो समाजसेवी होते हैं, हर घाट के जो कमेटी होता है वो ज़्यादा काम करता है। तो सभी कमेटी वाले को भी शुभकामना बधाई और छठव्रती को भी। और सासाराम में बहुत ही विश्व में धूमधाम से सासाराम और बिहार में छठ पर्व मनाए। सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत दिन से काम चल रहा है और छठ पर्व के अवसर पर सफाई का विशेष महत्व होता है। आपको लग रहा है सासाराम शहर में साफ सफाई की व्यवस्था इस बार दुरुस्त की गई है? जी, पहले के अपेक्षा कमेटी के द्वारा ज़्यादा मेहनत किया गया है। जो कमेटी होता है उसके थोड़ा बहुत नगर निगम के लोग भी साथ दिए हैं और कमेटी ज़्यादा काम करता है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस पर्व के दौरान देखा जाता है कि थोड़ा सा असावधानी होने के कारण कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, क्योंकि तालाब है, गहरा है। जो छठ व्रती अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करेंगे कि वो गहरा पानी में नहीं जाए और सावधानी बरते और साफ सफाई बरते। और ये सूर्यदेव भगवान का है, ये साक्षात भगवान है जो बिना सूर्यदेव उगे हुए पूरे संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता है। सूर्य भगवान अगर 2-4 दिन नहीं उगते हैं कभी ठंडा के दिन में तो लोग व्याकुल हो जाते हैं। बहुत सारा रोगों का दूर करते हैं सूर्य भगवान और साक्षात है, इन्हीं के रोशनी से पूरे संसार चलता है। इन्हीं के रोशनी से सब जगमग होता है और आज उन्हीं का आज पर्व है, उन्हीं का आराधना आज सब लोग कर रहा है। देखिए पीछे में जो दृश्य देखिए, ये टेंट लगाए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु आएँ उन्हें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर घाट पर तो श्रद्धालु बैठेंगे, उनके साथ जो भी आएंगे वहाँ पर उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। सोचिए कि इस बार नगर निगम किस तरह से तैयारी में लगा हुआ है और नगर निगम की तैयारी इस बार जमीनी स्तर पर दिख रही है। ये नज़ारा जो दिखाई दे रहे हैं पानी का, इस तरह का नज़ारा आपको शायद ही कभी दिखाई पड़ता होगा, कारण कि पहले यहाँ पर छठ पूजा का आ रहा है, लेकिन इस बार का जो कार्य किया गया है वो दिख रहा है, जमीनी स्तर पर दिख रहा है। हमारे साथ देखिए एक समाज सेवी हैं जो बहुत संघर्ष करके लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं और कोशिश है इनकी कि कोई भी श्रद्धालु आए तो उन्हें कष्ट न हो। क्या किस तरह से तैयारी आप लोग के द्वारा की जा रही है यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके लिए? ये सब तो आपको देखने लायक खुद ही बना हुआ है कि हमारे कमेटी के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग लगे हुए हैं। सुबह से अभी तक सफाई में लगे हुए हैं और सफाई हो रहा भी रहा है, आप तो देखिए रहे हैं। प्रशासन सहयोग मिल रहा है आप लोग? हाँ, प्रशासन सहयोग मिल रहा है। सहयोग चारों तरफ से मिलता है, निगम से भी, प्रशासन से भी, कमेटी हमारे साथ भी क्या है अवेलेबल सब, पर हम लोगों का सहयोग चारों तरफ से होता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, रात को भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, उसको संभालने के लिए क्या कुछ तैयार किया? इन साल देखिए पंडाल का हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं कि जो अगर बाहर के लोग आते हैं उनको सोने के रहने की व्यवस्था, तो तक तकिया कम्बल सब देंगे। पार्किंग के लिए स्टेडियम लोग व्यवस्था बनाए हुए हैं, तो जो व्यवस्था है आपके सामने सब अवेलेबल है।
अब देख सकते हैं आप। देखिए ये यहाँ पर सब कुछ पार्किंग से लेकर यहाँ पर बैठने बैठने तक की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि कोई भी जो छठ करने के लिए चाहे महिलाएं चाहे कोई पुरुष आए उन्हें कोई कष्ट न हो। एक और चेहरा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे भी कोशिश करके मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। चूंकि सफाई कार्य में उनका अहम योगदान है, नगर निगम के जो भी एनजीओ है, एनजीओ की तरफ से वो कार्य में लगे हुए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं। पांडे जी, ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत मेहनत की है, इसके बाद ये दिखाई दे रहा है। किस स्तर से कार्य चल रहा था और क्या कुछ करना पड़ा इसको इसको साफ सुथरा करने के लिए? डेली हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पे जो भी पोखरे में कचरा वगैरह था, मूर्ति विसर्जन हुआ था, जो भी डाला गया था उसको हम लोगों ने निकलवाया, साफ करवाया। डेली क्लीनिंग का काम, इसमें चूना डलवाया गया, ब्लीचिंग डलवाया गया। जितने हमारा कंपनी सहयोग किया हद से ज़्यादा, मतलब कि करके इसको, कंपनी का प्रेशर रहा कि नहीं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहे, हमारे नगर आयुक्त का प्रेशर रहा कि नहीं आप लोग अच्छा से काम करें और अच्छा साफ सुथरा दें, क्योंकि छठ पूजा बहुत महापर्व है। इस पे ध्यान दिया जाए, ध्यान देते हुए अच्छे से कार्य। आपको कितना खुशी मिल रही है? लोग तो बड़ा खुश हैं इसको देख करके, इस बार व्यवस्था है। आपको कितना इस कार्य को करने के बाद आपको कितना खुशी मिल रही है? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं साफ है, तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि नहीं इस बार हर साल के भांति अच्छा लग रहा है कि बहुत साफ सुथरा है यहाँ पे देख करके। देखिए ये पांडे जी हैं, एनजीओ के हैं, एनजीओ के एक तरह से सुपरवाइजर का काम करते हैं। और इनके द्वारा लगातार यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि साफ सुथरा का व्यवस्था दुरुस्त रहे। सबसे जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है इस छठ पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा ये चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेकर टेंट समियाना जो भी लगाया गया है, इनके नेतृत्व और निर्देशन में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना सुंदर व्यवस्था किए हुए हैं, व्यवस्था करने में क्या कुछ परेशानी आई है और किस तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश आप लोगों के द्वारा की गई है? देखिए, सारी व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए सबसे पहला चीज़ है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से। तो इस बार पहले पूरा बिल्कुल निःशुल्क सारी व्यवस्था दी जाती थी, लेकिन इस साल से, साल 2022 से 100 रुपया पर घाट चार्ज लगाया गया है। इसलिए कोरोना काल के बाद से काफ़ी थोड़ा सा इकोनॉमिक हालत कमेटी की भी, आम आदमी के साथ साथ कमेटी की भी खस्ता हाल थी, तो 100 रुपया पर घाट लगाया गया है। उससे जो भी आमदनी हुई इसको और भव्य और संपूर्ण संपन्न पूजा कराने के लिए इस व्यवस्था को किया गया है। ये सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या बनेगी है, इसलिए कि रात में बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी यहाँ पर। उनको संभालने के लिए क्या कुछ तैयारी की है आप लोग? जो भी भीड़ को संभालने के लिए हमारे कम से कम तकरीबन 50 से 60 कार्यकर्ता घाट के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और उसमें प्रशासन का भी कुछ सहयोग रहता है, प्रशासन भी बैठा रहता है। जहाँ तक पानी का सवाल है, उसमें हम लोग गोताखोर को रखते हैं, चारों तरफ गोताखोर रहते हैं। और कमेटी के भी जो तैराक लड़के हैं वो भी घूमते रहते हैं घाट के चारों तरफ। और भीड़ को संभालने के लिए घाट के चारों दिशा में, चारों कोनों में 10 से 15 की संख्या में लड़के घूमते रहते हैं। कहीं पे कोई किसी प्रकार के भीड़ में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, उस तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। देखिए अध्यक्ष हैं, ये बता रहे हैं शुल्क का तो कोई बातें नहीं है। जिस तरह से इन लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है, शुल्क कोई मायने नहीं रखता है, कारण कि जिस तरह से साफ सफाई और जो कार्य किए गए हैं, चूंकि अब देखिए सब लोग अपना पूजा पाठ में लगा हुआ है, लेकिन इनकी ये यहाँ पर है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था में त्रुटि न हो। आशुतोष जी लगातार घूम घूम कर छाटों पर, छठ घाटों पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई श्रद्धालु जाए उन्हें कोई कष्ट न हो। सोचिए कि जब इस तरह के समाज सेवी और इस तरह के सोशल वर्कर जब अगर शहर में रहेंगे तो छठ व्रतियों को कोई कष्ट तो नहीं होगा। और वहीं उम्मीद तो किया जा रहा है कि जो अभी भव्य दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है, आप चारों तरफ देखिए, जो खूबसूरत नज़ारा है, ये नज़ारा 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद जब छठ व्रती यहाँ पहुँचेंगे उस समय का के माध्यम से दिखाया जाए। लेकिन वाकई में जो व्यवस्था की गई है यहाँ के छठ पूजा कमेटी के द्वारा, काबिले तारीफ है। और इसके लिए इन्हें धन्यवाद तो दिया ही जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जब छठ व्रती यहाँ से छठ का समापन करके कल घर वापस लौटते हैं, उस समय उनके मन में किस तरह की अनुभूति होती है और किस तरह का दुआ इन व्यवस्थापकों को उन लोगों के द्वारा दी जाती है। सासाराम के दुर्गाकुंड से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।